फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनेथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है कि जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे की जो कुछ लेयर होती हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू की होती हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन जो है पेरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो आपका पेरेन्काइमा है वो सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इससे पहले हमने देखा था कि भाई परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं, तो उसमें हमने देखा था कि जो सेल्स डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगते हैं, यानी उनका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो वो जो सेल्स बन जाते हैं उनको कह देते हैं परमानेंट टिश्यू। सबसे मोस्ट कॉमन अब आपको बताया गया है पेरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसके बाद देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल। तो इसकी एक प्रॉपर्टी आ गई, थिन सेल वॉल है और इसके जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करते। दे आर लिविंग सेल, लिविंग होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और थिन सेल वॉल होती है। एंड दे आर लूजली अरेंज्ड होते हैं, ज़्यादा उनके बीच में ज़्यादा स्पेस मिलेगा। दस लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स, यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो पेरेन्काइमा टिश्यू के केस में ज़्यादा मिलता है। और इसका फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड। दिस टिश्यू जर्नली स्टोर्स फूड। तो ये आपके कॉमन पॉइंट हैं, इनको याद रखना है। परमानेंट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो इसके अंदर पेरेन्काइमा क्या है। पेरेन्काइमा सबसे पहली बात आती है मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू है। इसके बाद ये क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ज़्यादातर, जिनकी थिन सेल वॉल होती है, और लिविंग सेल्स होते हैं ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा मिलेगा और इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड का। ये देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ आपको, ये जो बाहर की लेयर है वो हो गया आपकी एपिडर्मिस, और इसके बाद है आपका कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा। अब अगला टाइप देखते हैं, इन सम सिचुएशंस। अब ये पेरेन्काइमा के बारे में बात कर रहे हैं। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या है, तो क्लोरेन्काइमा दिस इज ए टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। जो आपका पेरेन्काइमा टिश्यू है उसी की एक टाइप है। बस क्लोरेन्काइमा हम किसको कह रहे हैं, जब पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने लगता है, तो इसी को हम कह रहे हैं आपको क्लोरेन्काइमा। आगे देखिए, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर वाले प्लांट हैं, उनके अंदर पेरेन्काइमा के अंदर बड़ी एयर कैविटीज हैं, मतलब ऐसी खाली जगह है जहाँ पे हवा भर जाती है। और ये क्यों है, टू हेल्प देम फ्लोट। ये जो प्लांट होते हैं उनको तैरने के लिए हेल्प करती है। सच पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा। तो ये दो टाइप कौन सी आ गई, पहले आई हमने पढ़ा क्लोरेन्काइमा और अगली है एरेन्काइमा। आगे देखिए अगला टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू का, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एक अलग परमानेंट टिश्यू के कारण होती है, विच इज कॉल्ड कोलेनकाइमा, जो कि कोलेनकाइमा कहते हैं। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंड्रिल एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करती है, क्योंकि कोलेनकाइमा के कारण प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो इसके कारण क्या होता है, जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो बेंड कर सकते हैं, वो मुड़ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो बेलें होती है, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पेड़ों के ऊपर बेल चढ़ती हैं, तो वो उसके चारों ओर बेंड करके चढ़ती है, तो उस केस में क्या है, वो कोलेनकाइमा प्रेजेंट है वहाँ पे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। जो आपका पत्ते का जो बीच की डंडी होती है उसके एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर की लेयर है, उसके नीचे ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इनके टिश्यू लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स के ऊपर क्या मिलते हैं, थिक मिलते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और लेकिन कॉर्नर के ऊपर थिक मिलते हैं।
और इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। तो देखिए हमने दूसरा टाइप पढ़ा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में याद रखना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो इसके कारण जो भी प्लांट पार्ट्स को बेंड करना है तो उसके अंदर कोलेनकाइमा मिलता है, और साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ ये आपको प्रेजेंट कहाँ मिलेगा, तो जो लीफ स्टॉक्स होते हैं बिलो द एपिडर्मिस वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और इनके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलरली थिकंड होते हैं एट द कॉर्नर्स। जो कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं आपके कोने इस सेल के, तो उसके ऊपर ये थिकंड होते हैं इरेगुलर तरीके से, और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो पैरेन्काइमा से कम है। तो ये है आपका सेकंड टाइप कोलेनकाइमा। आगे देखते हैं येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। जो अगला टाइप है परमानेंट टिश्यू का वह आपका स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने में हेल्प करता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ ए कोकोनट। जो आपका कोकोनट नारियल होता है उसके चारों ओर जो हार्ड प्रेजेंट होता है वो इसी से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इसको याद रखना, ये डिफरेंस भी आ सकता है भी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। तो स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स ऑफ थिकंड ड्यू टू लिग्निन। ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, और जो इसकी वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं क्योंकि वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है। ऑफन दीज सेल्स आर सो थिक दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इस केस में याद रखना है जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी कि भाई इस केस में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स। जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम है, जो टिश्यू है इनके चारों ओर मिलता है। इन द वेन्स ऑफ लीव, जो लीफ के अंदर वेन्स होती है वहाँ पे मिलता है। इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जो सीड्स के चारों ओर हार्ड कवरिंग होती है उसके चारों ओर जिससे ढका हुआ होता है बीज, उससे मिलता है। नट्स, जो आपके आलमंड हैं और ये सब जिनके हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कि आप ये आलमंड खाते हो तो इसके चारों ओर हार्ड कवरिंग इसी से बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। तो ये है इसका मेन फंक्शन कि भाई जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा के बारे में एक बार जल्दी से देखिए कि भी स्क्लेरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, हार्ड और स्टिफ करता है प्लांट को, यानी स्ट्रेंथ देता है प्लांट पार्ट्स को। इसके बाद क्या होता है, जो आपका कोकोनट हस्क होता है वो भी स्क्लेरेन्काइमा से ही बना होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि भी जो इसके टिश्यूज़ होती हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर डेड। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, और इनके जो वॉल होती है उसके ऊपर क्या होता है, जो लिग्निन डिपॉजिट होता है, इसीलिए वॉल जो थिक होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं मिलता है। और जो टिश्यू के अंदर, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के अंदर जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उसके चारों ओर होते हैं, जो लीफ की वेन्स होते हैं वहाँ होते हैं, और जो सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग होती है वो सभी इन्हीं की बनी हुई होती है। तो ये आपका स्क्लेरेन्काइमा। वॉट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस किसकी बनी हुई है, तो द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। उसके अंदर जो सेल्स होती है उसकी एक ही लेयर होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। तो मैक्सिमम केसेज में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई एरिया के अंदर है, जो सूखे एरिया में है, उनके अंदर क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है वो ठीक हो सकती है, क्योंकि उनको वाटर लॉस को रोकना है। तो वाटर को लॉस ना हो, इससे इसकी प्रोटेक्शन करनी है प्लांट की, तो इसके लिए जो एपिडर्मिस है वो ठीक हो सकती है। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस। तो ये हम बता चुके हैं कि भाई जो प्लांट की जो एंटायर जो सरफेस होते हैं उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं, और ये क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये किसका फंक्शन क्या है, पार्ट के जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। एपिडर्मल सेल्स ऑन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो जो प्लांट्स के पार्ट एयर में है तो उनके क्या होता है,
जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसके बाहर एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर अपने बाहर सीक्रेट करते हैं। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। ये क्या बचाता है, वाटर लॉस से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, जो फंजाई वगैरह जो पैरासाइट्स अटैक करते हैं इन सब से बचाता है आपका वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट जो लेयर होती है। सिंस इट हैज़ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो इस केस में जो वैक्सी लेयर बनती है उसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं मिलता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैट, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। तो जो मोस्टली जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं फ्लैट होते हैं और उनकी जो बाहर की वॉल होती है आउटर एंड साइड वॉल्स तो होती है थिकर, और जो अंदर की तरफ की वॉल होती है वो होती है थिनर एज कम्पेयर टू द आउटर साइड। आगे देखते हैं। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। मतलब जो लीफ के बाहर का सरफेस है जहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है वहाँ पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। इन पोर्स को स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। तो स्टोमेटा के जो दोनों ओर हैं क्या होते हैं, टू किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहेंगे गार्ड सेल। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद एटमॉस्फेयर। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, तो भाई ये एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस एक्सचेंज करेंगे। अगर CO2 को लेना है फोटोसिंथेसिस के लिए तो स्टोमेटा से लेंगे, अगर ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए लेना है तो स्टोमेटा से लेंगे, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो स्टोमेटा से ही बाहर छोड़ेंगे। और ये क्या करवाता है, दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। प्लांट से वाटर का लॉस होना वाटर वेपर्स की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये दोनों फंक्शन जो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन दोनों ही आपके स्टोमेटाज के थ्रू होते हैं। आगे देखते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स। अब बात करते हैं रूट के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स ऑफ ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। देखिए जो रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वहाँ की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। आगे देखिए। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स आउटर सरफेस। जो भी आपके डेजर्ट के प्लांट हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग मिलेगी, एक वैक्स की जैसी थिक आउटर लेयर मिलती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिन। क्यूटिन क्या होता है, क्यूटिन के पास एक केमिकल होता है जिसके पास वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है, मतलब वाटर इसके अंदर बाहर एंटर नहीं कर सकता है। कैन वी थिंक ऑफ दिस रीज़न फॉर दिस। तो आप सोच सकते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है डेजर्ट प्लांट में। इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। ये पूछ रहा है कि भी जो ब्रांच की जो आउटर लेयर होगी वो और जो स्टेम की आउटर लेयर होगी यंग स्टेम, उसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा क्या। तो देखिए जानते हैं। ए प्लांट एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे ही प्लांट बड़ा होता है द आउटर प्रोडक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जो बाहर का जो टिश्यू होता है उसके अंदर कुछ चेंज आता है। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कोर्टेक्स फॉर्म लेयर्स ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर्क। तो मतलब क्या होता है, जो कोर्टेक्स के पास क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक लेयर ऑफ सेल्स बन जाती है जिससे क्या बनता है, कोर्क बनता है। तो सेल्स ऑफ कोर्क, जो कोर्क के सेल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोर्क के सेल्स डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो सबसे पहले क्या होता है, जब यंग प्लांट होता है और वो धीरे धीरे ओल्ड होता है तो उसके अंदर कुछ चेंज आते हैं। चेंज क्या आते हैं, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के पास क्या होता है, कोर्क होता है और वहाँ पे एक लेयर ऑफ सेल्स आ जाती है जो कि कोर्क बन जाता है। कोर्क के अंदर क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हो गए और उनके पास क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं मिलेगा। दे ऑल्सो हैव सब्सटेंसेस कॉल्ड सुबेरिन, और उनके पास एक सब्सटेंस होता है सुबेरिन जो कि इन दियर वॉल्स दैट मेक इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। और जो ये
क्यूटीन होता है। क्यूटीन के जो सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है उसके अंदर होता है सुबेरिन। सुबेरिन क्या होता है, तो एक सब्सटेंस होता है लिक्विड का, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि भाई ये वाटर और गैस को रोकना। ये क्या होता है, इम्परवियस, मतलब वाटर और गैस इसके थ्रू क्रॉस नहीं कर सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कॉर्क सेल और ये एपिडर्मिस था जो कि अब इसका मेन फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन का। अब देखिए अगले पोर्शन में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।